हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड ईटर। इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ अपने वो 5 गैजेट्स या फिर आप कह सकते हो वो 5 टेक्नोलॉजीज जिसने मुझे 10x प्रोडक्टिव बना दिया। एंड ट्रस्ट मी, फिफ्थ वाला आपको पूरी तरह से शॉक कर देगा कि यार ऐसे भी यूज़ किया जाता है इसको। So the first thing that I'm going to talk about is my dual monitor setup, BenQ dual monitor setup, and trust me यार इसने मेरे आई स्ट्रेन को पूरी तरह से हटा दिया। मैं 10 से 12 घंटे काम करता था एंड करता हूँ भी वैसे। आई में जो स्ट्रेन होता था ना, वो बता नहीं सकता मैं। तो जो सबसे प्यारी चीज़ मुझे लगता है मैंने बाय की है वो है डुअल मॉनिटर सेटअप। आप देखोगे मेरे पास इस समय 2 मॉनिटर्स हैं और दोनों ही बेनक्यू के 27 इंच के मॉनिटर हैं। ये 4K मॉनिटर नहीं है बट हाँ, ये एचडी मॉनिटर्स हैं, 1080p को ये सपोर्ट करते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। पहले मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा था, एक बेनक्यू मॉनिटर था मेरे पास, बट मुझे लगा कि यार लैपटॉप काफ़ी छोटा पड़ जाता है, फ़ॉन्ट साइज़ कम है, 15-16 इंच का ही लैपटॉप होता है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं बेनक्यू का ही दूसरा मॉनिटर ले लूँ। एंड ट्रस्ट मी, इनकी सर्विस, इनके सॉफ्टवेयर्स, दे आर लाइक ग्रेट। मतलब मुझे मालूम है कि एक बार मेरा बेनक्यू का एक मॉनिटर वर्क नहीं कर रहा था, मैंने उनके कस्टमर केयर को कॉल किया, एंड दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, लेट मी टेल यू। वो तुरंत से उन्होंने मेरा मॉनिटर रिप्लेस कर दिया। सो आई थिंक एवरी वन मस्ट हैव अ डुअल मॉनिटर सेटअप इफ़ यू हैव अ बजट। लेट मी टेल यू और क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता बट डुअल मॉनिटर सेटअप का अपना ही एक फ़ायदा है। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने अपना पहला विंडो ओपन किया हुआ है, ये है मेरा दूसरा विंडो। हो सकता है थोड़ा-सा आपको ब्लरी दिखे बिकॉज़ मैंने यहाँ पे दोनों विंडो एक साथ दिखाए हैं। तो अब यहाँ पे फ़ायदा ये है कि मैं लेट्स से कोई भी यहाँ पे फ़ाइल बना सकता हूँ। लेट्स से मैंने एक फ़ाइल कोई भी बनाई, ऐसे ही मैं बनाता हूँ। और लेट्स से मैं कोई ट्यूटोरियल देख रहा हूँ, जस्ट फॉर योर सेक, लेट्स से आप कोई ट्यूटोरियल देख रहे हो या मैं कोई ट्यूटोरियल देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना ट्यूटोरियल ऑन कर सकता हूँ और साइड में मैं उसके साथ कोड भी कर सकता हूँ। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है डुअल मॉनिटर का। एंड आई थिंक दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जैसे कि अगर मैं इसी मॉनिटर पे वर्क कर रहा हूँ, मेरे राइट हैंड साइड वाले मॉनिटर पे, तो आप देखोगे कि मुझे बार-बार टैब्स के बीच में स्विच करना पड़ रहा है। बट नाउ सिंस आई हैव डुअल मॉनिटर, मैं 2 डिफरेंट टैब्स पे इस पे वर्क कर सकता हूँ। तो इससे काम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, ताकि मैं इस टैब पे क्या करता हूँ, अपनी रिसर्च करता हूँ, जो भी मैं रीड कर रहा हूँ, और फिर मैं उसे कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ। जो भी मेरा नेक्स्ट टैब है, जैसे मैं कोई ऑनलाइन नोट ओपन कर लिया अपने राइट टैब में, और मैं उसको वहाँ पे पेस्ट करता रहता हूँ। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ डुअल मॉनिटर। तो अगर आपके पास बजट है तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो फॉर डुअल मॉनिटर सेटअप। तो अब बात करते हैं मेरे सेकंड गैजेट या टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि है मेरी हाइट एडजस्टेबल टेबल, जो कि ग्रीन सॉल की है। एंड ट्रस्ट मी, बैक पेन भाई 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 10-12 घंटे जब काम करो ना, तो आपकी जो बैक में पेन होता है, अनबेरेबल, राइट? तो उसकी का सोल्यूशन है ये हाइट एडजस्टेबल टेबल। चलिए देखते हैं ग्रीन सॉल की ये डेस्क। तो क्योंकि मेरे दोनों मॉनिटर आप देख सकते हो, क्योंकि ये 27 इंच के मॉनिटर्स हैं और साथ ही साथ यहाँ पे एक सीपीयू भी है, तो जिसकी वजह से मैं सारी चीज़ों को, मेरे पास जो टेबल थी वो फिट नहीं बैठ रही थी पहली चीज़। तो जिसकी वजह से मैंने ये ग्रीन सॉल की टेबल ली। बहुत ही प्यारी टेबल है, नो डाउट इन दैट। एंड नॉट ओनली दैट, ये एक हाइट एडजस्टेबल टेबल है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ये पूरी एक हाइट एडजस्टेबल है, तो अगर मैं यहाँ पे बटन को इंक्रीज़ करूँगा तो इसकी हाइट बढ़ने लगेगी। देखोगे जैसे ही मैंने इसकी बटन को प्रेस किया एंड लेट मी लीव इट, तो आप देखोगे इसकी साइज़, हो सकता है आपको दिख रही हो, ये इंक्रीज़ हो रही है। तो आप देख रहे हो, दिस इज़ इंक्रीजिंग। सो दिस इज़ वेरी प्रोडक्टिव आई विल से। रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होता है कि जैसे कि कभी-कभी आपकी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, राइट? एंड इन दैट पर्टिकुलर केस आप क्या कर सकते हो, अपनी टेबल को हाइट एडजस्ट कर सकते हो एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट इन स्टैंडिंग पोजीशन। तो अब आप बैठे नहीं हो तो इससे स्ट्रेन नहीं पड़ रहा पीठ पे, एंड यू कैन डू योर वर्क। सो दिस इज अनदर ब्यूटी दैट आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर। Like if you have a budget, definitely you should go for this. This is a beautiful masterpiece. There are other companies as well, but this is from Greensol. एंड द थर्ड वन, जिसने एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर, जिसने सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा मेरा साथ दिया, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर डेवलपर की तरह ही नहीं, एज अ कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो, वो है मेरा प्यारा सीपीयू, मेरा डिस्को सीपीयू। सो अनदर ब्यूटीफुल मास्टरपीस जो कि मैंने खरीदा वो ये सीपीयू है, जो कि बेसिकली डिस्को सीपीयू है मेरा। तो ये बहुत ही गजब तरह का सीपीयू है, मुझे लगता है मेरा, मतलब ऐसा पहला सीपीयू है। अदरवाइज अभी तक तो वो डिब्बे वाला सीपीयू रहता था, बट या दिस इज ग्रेट। सो आप देख सकते हो, ये रहा हमारा ग्राफिक कार्ड, और इसमें जो प्रोसेसर है वो है इंटेल का i7 13th जनरेशन का इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है। और जिसकी अगर मैं ग्राफिक कार्ड की बात करूँ तो एसूस की जी फोर्स की इसमें 8 GB की ग्राफिक कार्ड लगी हुई है। तो इट इज़ एसूस जी फोर्स RTX 307 Ti ग्राफिक कार्ड।
आई नो बहुत सारे लोग आप कमेंट कर सकते हो कि यार इससे अच्छी भी ग्राफिक कार्ड आती है, बट बजट भी देखना पड़ता है। तो बजट के हिसाब से ये सीपीयू मुझे काफ़ी सही रहा। मैंने इसे बैंगलोर से असेंबल कराया था एंड इट इज़ वर्किंग लाइक मक्खन। आप देख सकते हो, दिस इज़ ग्रेट। अब ये जो आप थोड़ी बहुत डस्ट देख रहे हो, एक्चुअली वो अंदर से है, बाहर से नहीं है आई थिंक, क्योंकि हल्का सा यहाँ से ये जो इन्होंने दिया हुआ है उसके डस्ट अंदर चली जाती है। बट दिस इज़ वर्किंग ग्रेट, दिस इज़ वर्किंग ग्रेट एंड आई लव दिस सीपीयू, नो डाउट इन दैट। एंड द फोर्थ वन इज माई ब्लूटूथ कीबोर्ड। आई होप आपको दिख रहा होगा। एंड सेकेंड वन इज माई ब्लूटूथ, एक्चुअली ये फोर्थ में ही दोनों है, राइट? फिफ्थ वाला शॉक करेगा तो वेट करना। तो ये मेरा ब्लूटूथ कीबोर्ड एंड ब्लूटूथ सी माउस बेसिकली। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, सबके पास है, बट मैंने अभी रिसेंटली बाय किया क्योंकि जो टेबल थी मेरी, जो आपने अभी देखी, वो पूरी क्लटर हो जाती थी वायर्स के थ्रू। बट बिकॉज ऑफ दीज ब्यूटी, प्यारी प्यारी है, इसके थ्रू मेरा काफ़ी काम आसान हो गया। एंड नॉट ओनली दैट, ये जो आप कीबोर्ड देख रहे हो ये साइलेंट कीबोर्ड है, और ये मैंने स्पेशली इसीलिए लिया है ताकि जो ट्यूटोरियल्स मैं बनाता हूँ, वो कीबोर्ड की आवाज़ को ना कैच करें। जैसे कि अगर मैकेनिकल कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है, बट इट्स अ साइलेंट कीबोर्ड, ओके, एंड बाय लॉगिटेक, सो इट इज़ वर्किंग ग्रेट फॉर मी एंड आई होप आपको भी साउंड थोड़ी कम आती हो। एंड नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द लास्ट वन, जो कि सबसे ज़्यादा सस्पेंस था। एंड आई ट्रस्ट मी, मुझे मुझे पता है कि ये कोई भी यूज़ नहीं करता होगा एज अ डेवलपर, मुझे लगता है। एंड दैट इज माई किंडल। यू मस्ट बी थिंकिंग, एम आई क्रेजी और समथिंग? नो, आई एम नॉट क्रेजी। किंडल एक्चुअली मेड माई डेवलपर लाइफ वेरी इजी। लाइक एक्चुअली में क्या है कि मुझे कभी भी ना स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ने की आदत नहीं है। एंड मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को भी दिक्कत होती होगी जब वो पीडीएफ, बड़ी बड़ी पीडीएफ पढ़नी पड़ती है। देखो, एक पेज तो पढ़ लिया, पर लेट से आपके पास कोई पीडीएफ है या कोई डॉक्यूमेंटेशन है, लेट से 30 पेजेस का, तो सीधी सी बात है यार, स्क्रीन से पढ़ना इट्स बहुत ही ज़्यादा मतलब सरदर्दी वाला काम। तो मैं पहले क्या करता था, क्रोम एक्सटेंशन का यूज़ करता था, टेक्स्ट टू ऑडियो में कन्वर्ट करता था ताकि मैं सुनते सुनते उसको पढूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं पढ़ पाता था, ट्रस्ट मी। और ये मैंने बहुत बार ट्राई किया, पहली बार नहीं बहुत बार ट्राई किया, बट देन आई रियलाइज़ आई शुड गो फॉर किंडल एंड ट्रस्ट मी, इट हैज़ मेड माई वर्क वेरी ईज़ी। लाइक मैंने अभी ये वीक, इसी वीक इसे एक्चुअली में बाय किया है। एंड डू नॉट थिंक, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि सच अ टैबलेट ले लेना चाहिए था, बट ट्रस्ट मी, ये टैबलेट से ज़्यादा इसका अच्छा इंटरफेस है। लाइक यू कैन, इट्स लाइक जस्ट लाइक अ बुक ओनली, राइट? बिकॉज इट इज़ बुक। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोई भी पीडीएफ लेता हूँ, लाइक से मैंने कोई डॉक्यूमेंटेशन उठाया, लाइक फॉर एग्जांपल सॉलिडिटी का, मेरे वैसे सॉलिडिटी का डॉक्यूमेंटेशन नहीं, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आप ले सकते हो, फॉर एग्जांपल आप इसको किंडल पे भेज सकते हो। एंड देन यू कैन विजिट द, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट देन आई कैन विजिट द डॉक्यूमेंटेशन और द रिसर्च पेपर फ्रॉम हेयर। एंड ट्रस्ट मी, किंडल का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए बहुत ही गजब का रहा है। मतलब अगर आपको, आई होप शायद टेक्स्ट दिख रहा हो, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं दिखाता हूँ वैसे, बट द एक्सपीरियंस ऑफ किंडल एज ए डेवलपर मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं रिसर्च पेपर पढ़ता हूँ। जैसे कि अभी मैं एक वर्क कर ही रहा था एक पर्टिकुलर वीडियो पे, तो उसमें रिसर्च करनी थी। दैन this beauty where which I can take anywhere, I can just take it and just I can read it, and it has actually made my developer life very easy and hope so आपकी भी करे। बट ट्राई ज़रूर से करो यार, बढ़िया चीज़ है, मैं ये कहूँगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार इससे मतलब हमारा क्या फ़ायदा है, किंडल क्यों यूज़ करेंगे, इसमें तो अमेज़न अपनी बुक रीड करने को देता है, तो इस एज़ अ डेवलपर हमारे लिए क्या फ़ायदा है? तो अगर ये आपके लिए तब फ़ायदेमंद है अगर आपकी आई पे काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है। लाइक मैं जब भी पीडीएफ्स पढ़ता था या जब भी पढ़ता था कंप्यूटर से, तो मेरी आंखों पे काफ़ी स्ट्रेन पड़ता था, एंड दैट्स व्हाई आई ब्रॉट दीज टू मॉनिटर्स, ताकि मेरी आई पे स्ट्रेन कम पड़े। बट स्टिल जब मैं पीडीएफ पढ़ता हूँ या कुछ टेक्स्ट पढ़ता हूँ तो वो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं रहता था। तो मैंने कहा यार एक बार किंडल ट्राई करके देखते हैं, एंड इट इज़ स्टिल नाउ वर्किंग वंडर्स फॉर मी। तो आप देखोगे कि मुझे जो भी अब टेक्निकल कोई भी डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ने होते हैं, कोई रिसर्च पेपर पढ़ने होते हैं, मैं डायरेक्टली उसे किंडल पे ट्रांसफर करता हूँ, एंड इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। मैं सिंपली नाउ उसको ओपन कर सकता हूँ एंड आई कैन वर्क ऑन इट। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मार्क वार्क भी किया हुआ है। तो अभी एक वीडियो आने वाला है डिग्री की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो मैं रिसर्च पेपर उसी के रिगार्डिंग पढ़ रहा था, और आप देख सकते हो दिस हैज़ अ वेरी क्लीन एंड ब्यूटीफुल इंटरफेस। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि यार आप इससे अच्छा एक टैबलेट ले लेते, इतना महंगा किंडल लेने की क्या ज़रूरत थी। मुझे लगता है कि नहीं यार, ये इसका जो इंटरफेस है ना, आप इसका यूआई देखो, ये जो इसका इंटरफेस है ये गजब का है। मतलब ये जस्ट लाइक अ बुक, आप देख सकते हो ये जैसे बुक होती है ना, ठीक उसी तरीके से है। और इसमें अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ भी हैं, जैसे कि मैं इसके फॉन्ट को बढ़ा सकता हूँ, जस्ट लाइक डूइंग दिस, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग यू विल नॉट फाइंड आई थिंक इन अ टैबलेट। बट ठीक है, अगर वो मिल भी जाए किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, बट जो इसका इंटरफेस है एज आई सेड ये बुक की तरह है, तो मैं किसी भी रिसर्च पेपर को, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को आराम से किंडल पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, एंड बहुत आराम से कहीं पे भी बैठ के उसे पढ़ सकता हूँ। कोई आई स्ट्रेन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि लॉन्ग आवर्स, लॉन्गर पढ़ाई और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी। तो यार अब आपकी बारी है, मुझे कमेंट सेक्शन में, सिर्फ मुझे ही नहीं सबको कमेंट सेक्शन में बताओ
कि आप कौन-सी प्रोडक्टिविटी हैक का यूज़ करते हो, कौन-सी गैजेट या टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करते हो एज़ अ प्रोडक्टिविटी हैक, और साथ ही साथ मुझे बताना कि इन पाँचों गैजेट्स में से आपका कौन-सा फ़ेवरेट है और इसमें से आप कौन-सी बाय करने की सोच, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड एवरी सेटअप एज़ आई वाज़ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, एवरीथिंग दैट आई हैव इज़ ब्लैक इन नेचर। So everything, if you can see, is black in nature. My monitor, my light, my camera, as well as my chair. Yeah, yeah.